यूं ही नहीं कहा गया है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहावत सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के लिए नहीं बल्कि आज आपको हम ऐसी कई महिलाओं के बारे में बताएंगे जिनके कारण आज हम आजाद हैं। जी हाँ, आजादी के 76 साल पूरे हो गए हैं। आज पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, मगर देशवासियों के दिल में आज भी उन व्यक्तियों के लिए प्यार और सम्मान कम नहीं हुआ है जिन्होंने आजादी की खातिर अपनी जान गंवा दी थी। खुद को कुर्बान कर देश को आजादी दिलाने वाले वीरों में महिलाएं भी शामिल थी। शायद ये कोई जानता भी नहीं होगा। जी हाँ, देश के लिए कुर्बानी देने और देश के लिए लड़ने वाले वीरों में देश की वीरांगनाएं भी थीं। आजादी के 76 साल पूरे होने पर आज आपको कुछ वैसी ही महिलाओं के बारे में हम बताएंगे, आजादी में जिनका योगदान बेहद ही सराहनीय रहा है। और उस वक्त समाज जिस दौर से गुजर रहा था, वहां पर महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। उस दौर में भी जो महिलाएं आगे आई और देश को आजादी दिलवाने में अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुकी थी, उनका जिक्र बेहद ही जरूरी है। एक एक करके उनके बारे में आपको आज हम बताएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। देश की आजादी में सिर्फ पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी हाथ रहा है। महिलाओं की अहम भूमिका रही है। जहां महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भी कई स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आज लिया जाता है, वैसे में महिलाओं को भूलने वाले लोगों को आज हम याद दिलाना चाहते हैं कि देखिए, महिलाएं सिर्फ आज ही नहीं बल्कि उस वक्त भी आगे आ चुकी थी जब उन्हें घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। समाज की बेड़ियों को तोड़कर देश के लिए आगे आई महिलाओं के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी देश के लिए दांव पर लगाई थी। इतना ही नहीं बल्कि देश की महिलाओं ने स्वतंत्रता पाने के लिए अंग्रेजों के शोषण का सामना भी किया था। ऐसे में सबसे पहला नाम भारतीय कोकिला के नाम से जाने जाने वाली सरोजिनी नायडू का है, जो सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक कवित्री भी थी। सरोजिनी नायडू ने देश की आजादी में काफी अहम भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन के कारण तो सरोजिनी नायडू को जेल भी जाना पड़ा था। जी हाँ, इन्होंने जेल में एक रात बिताई थी। ऐसे में सोचिए, जहां पुरुषवादी समाज हावी था, वहां पर ये महिला अकेले जेल में बंद थी। ऐसे में अगर देश को आजादी दिलाने में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई में अगर सबसे पहला कोई नाम आता है, महिला सामने आई थी, तो वो रानी लक्ष्मीबाई भी थी। उनको भी कोई नहीं भूल सकता। ये नाम तो नहीं भूले जा सकता। इन्होंने अपनी आखिरी सांस तक ब्रिटिश सेना के सामने लड़ाई लड़ा, उनका सामना किया। अंग्रेजों के खिलाफ मरते दम तक लक्ष्मीबाई लड़ते रही, इसीलिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो वहीं भीकाजी कामा ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। और अब जब भी इनका नाम याद आता है तो लोग यही कहते हैं कि विदेश में जाकर भारतीय तिरंगा फहराने वाली अगर कोई पहली महिला है तो वो भीकाजी कामा थी। तो उनकी हम बात करेंगे बाकी। जी हाँ, देश की आजादी दिलाने के लिए जहां महात्मा गांधी ने खून पसीना एक कर दिया था, तो वहीं उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी पीछे नहीं रही थी। देश के लिए अंत अंत तक बा ने इसे लड़ाई को लड़ा था। महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी के लिए मैदान में कूदने वाली कस्तूरबा गांधी ने सुख सुविधा सब कुछ त्याग दिया था और महात्मा गांधी के साथ आश्रम में रहने चली गई थी और अपने कामों से ही हर देशवासी की ये बा बन चुकी हैं। ऐसे में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें कभी भूला ही नहीं जा सकता। सभी सुख सुविधा को त्याग कर अपने घर बार को छोड़ समाज की बेड़ियों को तोड़ कई महिलाएं भी आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ चुकी हैं और आज के दिन उन्हें याद करना बेहद जरूरी था, ताकि आपको पता चले कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि सालों पहले से महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामने आई हैं, लड़ी हैं और आजादी में अपना योगदान भी ये दे चुकी हैं। बाकी इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।